गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं टीएस मीणा। टीएस एकेडमी पे आपका स्वागत है। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर निश्चित दर से 4 वर्ष में दुगनी हो जाती, इसी दर से यह कितने वर्ष में खुद की 8 गुना हो जाएगी। देखो मैंने क्या कहा था, एक तो फॉर्मूला मेथड भी बताया था कि अपनी जो राशि है यह राशि किसके बराबर होगी भाई, ये है प्रिंसिपल मूलधन इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर थी टी यानी समय। ठीक, क्या कहा उसने कि कोई राशि निश्चित दर से 4 वर्ष में दुगुनी। ठीक ठीक है, यानी ये राशि कितनी हो रही, ये राशि दुगुनी। ये राशि कितने वर्ष में, आर अपॉन 100 4 वर्ष में दुगुनी। ये राशि कितनी, 4 वर्ष में दुगुनी। ठीक ठीक, अब उसने कहा कि यह कितने वर्ष में खुद से 8 गुना हो जाएगी। ठीक यार मेरी बात सुनो, इधर अगर मल्टीपल ये पावर है इसके पावर में लगानी पड़ेगी, ये पावर में बैठा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पावर में है तो इसके यहाँ, इसके पावर में कुछ नहीं तो अपन 1 मान सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार इसके पावर में अपन कितना कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, और इसके पावर में अपन 3 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ये कितने हो जाएगी, 2 की पावर 3 यानी ये हो जाएगी 8 राशि बराबर ये प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100। इसकी पावर कितनी है 12। तो वह राशि 12 वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। कितने वर्ष में 8 गुना, कितने वर्ष में, 12 वर्ष में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये बोल रहा है कि 6,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में कितने समय में प्रति वर्ष 7,986 रुपये हो जाएंगे यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप से संयोजित हो जाए। ठीक ठीक है, यार मेरी बात सुनो, क्या है अपना प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल और ये अमाउंट। ठीक, प्रिंसिपल कितना है 6,000। ठीक, और ये कितना हो रहा है मिश्रधन 7,986। ठीक ठीक है, क्या मैं इसको काट सकता हूँ, हाँ यहाँ से काट सकता हूँ, 6 से काटो, ये कटा 6 3 3 1। ठीक, यानी मेरा प्रिंसिपल कितना है 1000, अमाउंट कितना है 1331। ठीक ठीक है, यार मेरी बात सुनो, उसने क्या कहा कि 3 वर्ष में तो अपन क्या करें, इसको रूट ले लो 3 का। ठीक, यहाँ से कितना आ जाएगा 10 और यहाँ से कितना आ जाएगा 11। यानी मेरा जो राशि है वह 10, अपनी जो राशि है वह 10 और अमाउंट कितना है ये, यानी मुझे ब्याज कितना मिल रहा है 1। इस 1 का ब्याज 10 पे मिल रहा है, यह 1 का ब्याज मुझे 10 पे मिल रहा है, 1 का ब्याज 10 पे मिल रहा है मल्टीप्लाई 100, और यही तो मेरा आर है। इस 1 0 से 1 0 कटा, आर की वैल्यू 10% है। आर कितना है रेट आएगा 10%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक राशि प्रति वर्ष किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में कितनी हो रही 18,600 तथा 6 वर्ष में यह 27,900 हो जाती, जब ब्याज की गणना चक्रवृद्धि वार्षिक हो तो वह राशि कितनी होगी। ठीक है, यार मेरी बात सुनो, कितनी हो रही, देखो इधर देखो, ये हो रही 3 वर्ष में, और 6 वर्ष में कितनी हो रही, ये 27,900। कितने वर्ष में 27,900 कितने वर्ष में, तो ये हुआ प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100। इसकी पावर कितनी है 6। उसी प्रकार ये है 18,600 और ये प्रिंसिपल अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100, इसकी पावर कितनी 3। ठीक, यार मेरी बात सुनो, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल गया, ये पावर 3 से ये पावर 3 गया, तो यहाँ कितना बचेगा 3 ही बचेगा। उसी प्रकार 2 0 से 2 0। ठीक, और ये कटेगा 62 दिया, और 62 दूना 2, और ये कटेगा 3 टाइम, यानी 3/2 इक्वल कितना है 1 प्लस आर अपॉन 100। इसकी पावर कितनी 3। ठीक, और उसने कहा है कि 3 वर्ष में ये राशि हो रही है। ठीक, यानी ये प्रिंसिपल हुआ और 3 वर्ष में ये है, तो अपनी राशि 3 वर्ष का, इसकी वैल्यू क्या ये है 3/2। इसका इससे काटो, 3 छंग 18, 3 दून 6, ये लो, और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
0 0 2 दूना 4 2 छंग 12 प्रिंसिपल हुआ 12,400। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, देखो आगे हैं क्वेश्चन। देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 15,000 रुपये की राशि को 16% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष तथा तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है। देखो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के ब्याज में चक्रवृद्धि अंतर कितना है। ठीक ठीक है यार, देखो उसने कहा कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के ब्याज में अंतर। ठीक यार, मेरी जो प्रिंसिपल क्या है, मेरा प्रिंसिपल है 15,000। कितना है 15,000, यही प्रिंसिपल है। ठीक यार, पहले वर्ष इसका ब्याज कितना हो जाएगा। पहले वर्ष तो हो जाएगा ये 16/100। ये पहले साल का ब्याज, पहले साल का ब्याज कितना है ये, तो ये हुआ मेरा पहले साल का ब्याज। ठीक, पहले साल का ब्याज क्या है ये। अब सेकेंड साल का ब्याज, पहले साल सेकेंड साल का ब्याज ज्ञात करने के लिए अपने को पहले साल का ब्याज तो कंपलसरी, यानी सेकेंड साल का ब्याज कितना हो जाएगा, ये सेकेंड साल का ब्याज। तो इसके लिए पहले साल का ब्याज कंपलसरी है, तो ये पहले साल का ब्याज 16 कितना हो जाएगा 100, और दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा 100 प्लस आएगा, यानी 116/100। ये दूसरे साल का ब्याज। ठीक ठीक है, अब तीसरे साल का ब्याज कैसा होगा, ये तीसरे साल का ब्याज। ठीक, तीसरे साल का ब्याज क्या होगा, इसके लिए दूसरा साल का ब्याज कंपलसरी। तो ये दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा 16/100 इंटू 116/100, और 2 साल का ब्याज हो गया, और तीसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तीसरे साल का ब्याज हो जाएगा 116/100। ठीक, अब ये तो हुआ 3 साल का ब्याज, ये हुआ दूसरे साल। उसने ये कहा ना दूसरे साल और तीसरे साल की ब्याज में अंतर कितना है, तो ये सेकेंड साल का ब्याज, ये थर्ड साल का ब्याज, ये सेकंड साल का ब्याज, इन दोनों का डिफरेंस बताना। ठीक ठीक है, इन तीनों का डिफरेंस कैसा है कि 3 साल का जो ब्याज है माइनस 2 साल का ब्याज, दोनों का अंतर पूछा उसने। तो ये लिखो सबसे पहले, तो ये है 15,000 और थर्ड साल का ब्याज, यानी ये हुआ 16/100, 116/100 और मल्टीप्लाई 116/100। ये तीसरे साल का ब्याज माइनस दूसरे साल का ब्याज कर दो, तो ये कितना हुआ 15,000 इंटू 16/100 इंटू 116, ये हुआ 100। ठीक, पहले तीसरे साल के ब्याज में से दूसरा साल गया है, इसने ये बोला। ठीक, तो यहाँ से जो जो कॉमन आ रही है उसको ले लो। तो ये आया 15,000 कॉमन, ये 15,000 कॉमन ले लिया। उसके बाद में 16/100 ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया। उसके बाद 116/100 ये भी कॉमन आ गया। अब बचा क्या है, ये इधर बचा एक, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करो तो 116 में से 100 गया तो कितना बचा 16/100। ठीक, चाहते तो अपन डायरेक्ट इसको यहाँ से ले आते। ये कौन सा है, थर्ड साल और सेकेंड साल का ब्याज का अंतर, ये पूछा था अपन ने। इसको काट दो, 2 0 से ये 2 0 कटा, ये 2 टाइम कटेगा, तो ये 50 या 150 कटेगा। ठीक, इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना है 8। ठीक, ये कितना आएगा, तो ये आएगा 8 या 24, 8 या 24 इंटू 16 इंटू 116/100। ठीक, सभी का मल्टीप्लाई करूँगा, सभी का सोल्व करूँगा, तो ये बनेगा 44544/100। ठीक, अब 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 445.44। यही इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन देखो एक ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया मैंने। ठीक है, समझने के तौर पर क्या बोल रहा है कि यदि अपने पास प्रिंसिपल कितना है 5,000, ठीक, और रेट कितनी है 10%, समय आपको कितना दिया, सेकंड साल का चक्रवृद्धि ब्याज और थर्ड साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है, ठीक, देखो तो मैंने क्या कहा था कि पहले साल का CI कितना हो जाएगा, ये पहले साल का CI कितना हो जाएगा, यानी ये 5,000, इसका कितना है 10%। ठीक, यानी पहले साल का ब्याज कितना है ये, तो ये कितना आएगा 2 0 से 2 यानी 500। पहले साल का ब्याज कितना है 500। अब सेकेंड साल का मेरे को CI निकालना है, ये सेकेंड साल का CI, यानी पहले साल का ब्याज तो कंपलसरी है, ये पहले साल का। ठीक,
पहले साल का तो ये कंपलसरी है, ठीक। तो अब सेकेंड साल का इसमें क्या करूँगा, 10%, ये कितना आया, ये आया 550, ठीक। उसी प्रकार थर्ड साल का CI कितना निकलेगा, यानी मेरे को सेकंड साल का तो चाहिए ही चाहिए, ये सेकंड साल का निकाल लिया। और थर्ड साल का कितना आएगा, 10%, यानी 110/, 2 0 से 2 0, ये कितना आएगा, 55 और 60, ठीक है। तो क्या पूछना होना, थर्ड साल का CI माइनस सेकेंड साल का CI, दोनों कितना अंतर है, 605 माइनस 550, ये कितना, सॉरी हाँ कितना आएगा, तो ये आएगा 55 रुपये। दोनों का अंतर कितना आएगा, 55 रुपये, ठीक। तो अपन क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।